अस्सलाम वालेकुम जी। 7 दिन तक ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड रहने के बाद कासिम अली शाह ने फाइनली कौम से माफी मांगी है और बाकायदा से टिश्यू पेपर, रॉन्ग नंबर, जुगाड़ू, ये सब जो अलकाबात हैं वो लेने के बाद फाइनली 7 दिनों के बाद उन्हें समझ आए कि मुझे फाइनली कौम से माफी मांगनी पड़ेगी। उनके अल्फाज गलत थे, उनकी इंटेंट गलत थी, उनकी सोच गलत थी और वो गलत लोगों को गलत समझकर गलत पंगा लेके बैठे थे। और उसके बाद बाकायदा से उन्होंने माफी मांगी है, उन्होंने माजरत की है, उन्होंने 92 न्यूज को इंटरव्यू दिया है और इसी इंटरव्यू में उन्होंने इमरान खान को लथेड़ा था। इमरान खान के बारे में उन्हीं के सामने बैठकर जो इंटरव्यू किया था, उसके बाद उसे तोड़ मोड़ कर बयान किया था और कहा था कि इमरान खान साहब आखिरत के फैसले करने जा रहे हैं, इमरान खान साहब को चोरों के पीछे नहीं जाना चाहिए, इमरान खान साहब को माफ करना चाहिए, माफ करने वाले लीडर होते हैं। जिसके बाद पाकिस्तान की जो कलेक्टिव सोच थी वो हर्ट हुई, लोग इनके पीछे आए और उसके बाद कासिम अली शाह ने फाइनली माफी मांगी है उसी शो के उसी इंटरव्यू में आकर। कासिम अली शाह साहब लिखते हैं, ये मेरा आखिरी इंटरव्यू है, इसके बाद मैंने मीडिया को कोई भी इंटरव्यू नहीं देना, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, अपना टिकट अपने पास रखो, मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप भी सियासत करेंगे, तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया कि वो अब भी सियासत करेंगे या सियासत नहीं करेंगे। बहरहाल सियासत क्या करेंगे बेचारे, उनके पास बचा कुछ नहीं है। क्योंकि लोगों को जब ये आकर बताते थे कि ख्वाब पहले देखो, जब अपनी किताबें बेचनी होती थी, अपने लेक्चर्स बेचने होते थे, लेकिन जब हकीकी तौर पर एक ऐसे लीडर से सामना हुआ जिसे लोग उम्मीद के तौर पर देखती है, जिसे लोग एक ख्वाब के तौर पर देखते हैं, ये शायद हमारा सिस्टम ठीक कर देगा, तब कासिम अली शाह ने कहा कि जी ख्वाब ना देखो, ख्वाब दिखाने वालों के खिलाफ हो जाओ। तो जो ये चीज भी उनके गले पड़ी थी। उसके बाद जी कासिम अली शाह साहब कहते हैं, मैंने सबको देखा है, यानी जो ट्विटर के ऊपर मुझे ट्रोल करते रहे, बातचीत करते रहे, मैंने सबको देखा है और मैंने अपने बुजुर्गों को भी ये सब दिखाया है कि मेरे साथ ये कुछ हो रहा है। उस दिन मेरे अल्फाज गलत थे, ये 3 दफा उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज गलत थे। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी अल्फाज का जो इस्तेमाल है वो मेरा गलत था। और ये वही कासिम अली शाह साहब है, जब लेक्चर्स देते थे, जब गुफ्तगू करते थे, तो सबसे पहले बातचीत करते थे कि अल्फाज आपका कब्र तक पीछा करते हैं, आपने अपने अल्फाज दुरुस्त रखने हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कंपोज्ड होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ही असल चीज, कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा रोल बॉडी लैंग्वेज का होता है। और उसके बाद सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कि क्या अल्फाज किस मौके पर आप अदा करते हैं, ये कासिम अली शाह साहब सारी जिंदगी बताते रहे। और अब ये कहते हैं कि जनाब मेरी उस दिन सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स गलत थी, मेरे अल्फाज की सिलेक्शन गलत थी, मैं इंसान हूं, मेरे अल्फाज गलत थे। इस यूथ का दिल दुखा है, यानी पाकिस्तानी नौजवानों का दिल दुखा है, जिनके बारे में इन्होंने कहा था कि इस यूथ को मैंने डायरेक्शन देनी है, इस यूथ को समझ नहीं है, ये यूथ गलत रास्ते पर है। यानी जो पूरा महीना स्ट्रगल करते हैं, पूरा साल स्ट्रगल करते हैं, जिनकी जेब में खुटी वो पैसों की 1 रुपया नहीं है, फुटी कौड़ी नहीं है, जिनके पास 10 रुपए नहीं है चाय पीने के लिए, 30 रुपए नहीं है चाय का कप पीने के लिए, उनके बारे में ये कहते हैं कि जनाब वो समझदार नहीं है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें समझ नहीं है। वो असल जानते हैं, वो सबकी औकातें जानते हैं। लेकिन मसला यह है कि एक सिस्टमैटिक कैप्चर है, एक इज्तिमाई सोच के साथ, एक बाकायदा सिस्टम के जरिए नौजवानों को, लोगों को कैप्चर किया गया, इनके थॉट प्रोसेस को, इनके तरक्कियों के रास्तों को रोका गया है। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं खान साहब और उनकी टीम से भी माफी मांगता हूं, मेरा मकसद उनकी भी दिल आजारी नहीं था, मेरी ट्रोलिंग करवाई गई है, मेरी ट्रोलिंग किसी ने नहीं करनी थी, लेकिन कुछ ग्रुप्स में मैसेजेस किए गए जहां से मेरी ट्रोलिंग हुई है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो मैंने बात की थी कि जनाब पैसे चोरी करने वाला चोर नहीं होता, आपकी उम्मीद चोरी करने वाला चोर होता है, तो इस बारे में कहते हैं नहीं, हकीकत में पैसे चोरी करने वाला ही चोर होता है और मैं सियासत के करूंगा या नहीं करूंगा। बहरहाल ये सवाल जब कैटेगोरिकली उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन 3 दफा बहरहाल उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज गलत थे, मैं माफी मांगता हूं, मैं माजरत खाऊं। ख्वाब था कायद का और ख्वाब था इकबाल का और कायद की उमंग। पाकिस्तानियों ने हमेशा से ख्वाब देखे, ये लोग ख्वाब देखने वाले हैं, ये बड़ी रिजिलियंट, जबरदस्त एक कौम है, ये लोगों से प्यार करते हैं, ये मोहब्बत करते हैं, मेहमान नवाज कौम है। बदकिस्मती से कुछ एलीट कैप्चर है, चीजें ठीक हो जाती हैं, लेकिन जब जब किसी ने भी कौम का मजाक उड़ाया है, कौमें उनके पीछे गई हैं। इनकलाब फ्रांस आपको याद होगा, जब वहां की क्वीन ने कहा कि अगर लोगों के पास रोटी नहीं है तो वो बर्गर क्यों नहीं खाते, वो बर्गर खा लें जाकर। लोगों को ये अपनी तज़हीक महसूस हुई, आज तक उनकी तारीख नहीं मिलती, लोगों ने ईंटें उखाड़ कर फेंक दी थी। यही मामला यहां पर कासिम अली शाह साहब ने किया था। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।